बंधुओं, वृश्चिक राशि के विषय में हम आपको आज बताते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और हनुमान जी के ज़्यादातर ये भक्त होते हैं, जितने भी जिनके राशि के स्वामी मंगल होते हैं, चाहे मेष राशि हो या वृश्चिक हो, और इनको मंगल ग्रह की पूजा भी करनी चाहिए, हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो मैं हनुमान जी के मंत्र से ही इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली राशि चल रही है, जिसको हम कहते हैं खट्टा मीठा स्वाद मिलना। कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और 1 तारीख से कुछ ग्रह आपके नेगेटिव भी आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन भी है। तो मैं एक सामान्य फल वृश्चिक राशि का जो वर्तमान गोचर में चल रहा है वह बता रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, शेयर करे, और जिसको अच्छा ना लगे जय श्री राम। हम ज्योतिष की वाणी बोल रहे हैं, किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिसका जैसा ग्रह है वैसा फल प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों का वैसे तो मालव्य योग चल रहा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 6 तारीख को चतुर्ग्रही योग आ रहा है, पंचग्रही योग आ रहा है। लेकिन नेगेटिव चीज जो मैंने बताई, आपके लगन का स्वामी मंगल, जिनका वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है, और नक्षत्र भी सुन लीजिए, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और विशाखा के अंतिम चरण, यह जिनके ये नक्षत्र है उन वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा ध्यान देना है। वृश्चिक लगन भी हो और वृश्चिक राशि भी हो। तो लगन का स्वामी आपके मंगल होता है, वह 6ठे भाव में 1 जून को आ जाएंगे। और पंचम भाव, जिसको हम बुद्धि ज्ञान विवेक का स्थान बोलते हैं, वहाँ बृहस्पति की राशि है, वहाँ पर राहु चल रहे हैं और मंगल वहाँ से 1 तारीख को हट जाएंगे। तो पहले राहु मीन राशि में, उससे 1 राशि पहले कुंभ राशि में आपका शनि, और उससे अगले राशि में मंगल, और उससे अगली ठीक राशि में क्रूर ग्रह सूर्य। वैसे तो बृहस्पति शुक्र भी वहाँ होंगे, लेकिन मैं क्रम से 4 ग्रहों का जो ये क्रम है, कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं, लगातार, जो ज्योतिष जानते हैं वह समझ सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कुंभ राशि को 4th भाव में शनि, 5th में राहु, 6ठे में मंगल, 7वें में सूर्य और 11वें में केतु, 7वें में शुक्र, बृहस्पति, बुध भी हैं। लेकिन वहाँ पर उनको सूर्य अस्त कर देता है, बृहस्पति वहाँ पर निर्बल हो रहे हैं। तो जब सूर्य की रेंज में जो ग्रह आते हैं, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, एक गांव की कहावत है, दीपक के नीचे अंधेरा, जहाँ दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। तो वह जो शुभता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, अमावस्या का योग होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा,
तो यह जो हद्दा दशा जिसको हम कहते हैं कि आपकी लगन के स्वामी के आगे भी पाप ग्रह और पीछे भी पाप ग्रह होता है, तो ये चिंता का विषय होता है। सत्ता परिवर्तन तक हो जाती है, इसमें अपमान का भय होता है, शत्रु बढ़ जाते हैं, अपने ही मित्र लोग धोखा देने लगते हैं। तो यह बड़ी विचित्र स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। अब यह एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जिनकी भी वृश्चिक राशि है उनके ऊपर झूठे आरोप, मिथ्यापाद, या आपने कोई पहले कोई गलत काम किया हुआ होगा तो उसका प्रतिफल जब पाप ग्रह ढैया आती है या राहु मंगल आदि खराब ग्रह आते हैं तो तब उसका फल प्राप्त होता है। तो जो पाप आज होता है उसका पुण्य आज नहीं मिलता, और जो पुण्य कर्म हम करते हैं उसका पुण्य भी आज नहीं मिलता। तो क्रम है यह ज्योतिष का कि पापी पाप भूल जात है, पाप न ताहि भुलाए, ढूंढ लेता है जैसे चंद्र को राहु सुते सुभाव। तो जब हम कोई पाप कर्म या झूठ बोलते हैं या किसी का धन हड़प लेते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो तत्काल जब हमारे शुभ ग्रह चल रहे होते हैं तब हमें कोई हानि नहीं होती, उसको कोई फल नहीं प्राप्त होता। अब किसी के हाथ से कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना होने के बाद कई वर्षों के बाद न्यायालय में उस केस का दंड प्रावधान होता है। तो हाल में ही अपने भारतवर्ष का मैं एक उदाहरण देता हूँ। भारत के क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, मैंने उनकी कुंडली देखी थी एक बार, और उनको यह भी बताया था उनके पराक्रम स्थान में मंगल चल रहा था कि लड़ाई झगड़े से हानि होगी। तो पार्किंग के लिए कहीं पर झगड़ा हो गया, उन्होंने किसी को हाथ से प्रहार किया छाती पर, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो उस समय उनको वह केस खत्म हो गया था, लेकिन 27-28 साल बाद शनि पुनः उस राशि में ढैया आई और उनका केस रीओपन हुआ और उनको 1 साल की सजा मिली। तो ज्योतिष शास्त्र और हमारे धर्मशास्त्र नीति शास्त्र कहते हैं पापी पाप भूल जात है, पाप न ताहि भुलाए, ढूंढ लेता है जैसे चंद्र को राहु सुते सुभाए। यह राहु का स्वभाव है, जब चंद्रमा को ग्रहण डालना होता है, भले ही कितना बड़ा सूर्य हो या चंद्रमा हो, उनके ऊपर भी ग्रहण योग लग जाता है। तो इसलिए साढ़े सती हो, ढैया हो, अष्टम शनि हो या चतुर्थ शनि हो, तो उसमें जो उनके पहले किए हुए कुछ भी कर्म ऐसे होते हैं उनकी केस फाइल खुलती है, री ओपन होते हैं, उनको फिर जो है कोई ना कोई कष्ट प्राप्त होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने बृहस्पति की पावर को बढ़ाना है, धर्म कर्म के कार्य करने हैं, अपना प्रायश्चित कर्म भी कर सकते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के या किसी भी राशि के कोई भी प्राणी से कोई यदि अपराध बोध हो जाता है या गलत काम हो जाते हैं, सत्ता के नशे में ज़्यादा काम होते हैं। हाल में ही किसी के वाहन से कुछ लोग कुचले गए, कोई सांसद जी प्रचार करने जा रहे थे। तो इस टाइप के जो पाप कर्म हो जाते हैं तो उनका लिए प्रायश्चित का विधान भी दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। तो आप हनुमान जी की भी पूजा करें, लाल चीज़ों का दान करें, और प्रायश्चित शब्द स्वयं आदमी अपने अपराध बोध को यदि भगवान के सामने अक्षमा याचना कर लेता है तो उसका आधा प्रभाव खत्म हो जाता है। तो शास्त्रों में चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या किसी भी देवी देवता की जब पूजा करते हैं तो अंत में एक बात बोलते हैं, आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजाम चैव न जानामि यक्ष्म्यन्ताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में अक्षमा याचना करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।